हाय फ्रेंड्स, आई एम KB गुप्ता ऑन KB गुप्ता लाइव। क्या आप जानते हैं शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कितनी अमाउंट की थी और वह किसको मिली? जहाँ इन्वेस्टमेंट की अमाउंट और लेने वाले का नाम इम्पॉर्टेंट है, वहीं यह जानना भी इम्पॉर्टेंट है वे क्या करते हैं और ये इन्वेस्टमेंट लेने के लिए वे शार्क्स को कैसे कन्विंस कर पाए। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब दूंगा और इसके अलावा यह भी बताऊंगा कि एक अच्छा स्टार्टअप बनाने के लिए, उसे चलाने के लिए और उसमें इन्वेस्टमेंट पाने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी 1.5 करोड़ रुपयों की और ये इन्वेस्टमेंट अश्नीर ग्रोवर, पीयूष बांसल और नमिता थापर ने मिलकर की। और जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया गया उसका नाम है आस विद्यालय, जिसकी फुल फॉर्म है एनी टाइम एनीवेयर स्कूल। ये कहते हैं अब स्कूल आपकी पॉकेट में, और इनकी टैगलाइन है अब ना पढ़ने की कोई वजह नहीं। आस विद्यालय के प्रमोटर हैं विकास काकवानी और उनकी वाइफ लीना काकवानी। विकास काकवानी की उम्र 50 इयर्स है और वो कहते हैं आई एम 50 इयर्स यंग। उन्होंने IIT रुड़की से इंजीनियरिंग किया और IIM लखनऊ से MBA किया। इसके बाद उन्होंने 20 इयर्स तक कारपोरेट में काम किया। लीना काकवानी एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं और ये दोनों यूपी के रहने वाले हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि केवल यंग लोग ही स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, लेकिन विकास और लीला ने स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर दिया और इन लोगों ने सिद्ध कर दिया कि स्टार्टअप को शुरू करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। ये अपनी संस्था के द्वारा 6 से 10 स्टैंडर्ड के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। इस काम के लिए इन्होंने जगह जगह एजुकेशन कैफ़े खोले हैं जहाँ स्टूडेंट्स आकर कभी भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जब इनसे पूछा गया कि ये काम शुरू करने का आइडिया इनके दिमाग में कैसे आया, तो इन्होंने कहा कि इंडिया की पॉपुलेशन को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हिस्से में टॉप 5% वो लोग हैं जिन्हें कई एडटेक कंपनियां जैसे कि बायजूस, अपग्रेड और अनअकैडमी फोकस कर रही हैं। बॉटम कैटेगरी में 50% लोग हैं जो बेहद गरीब हैं और सरकार उन्हें 1st से 5th स्टैंडर्ड की पढ़ाई करने के लिए फोकस कर रही है। इनका कहना था कि सरकार का फोकस लोगों को लिटरेट बनाना है और 5th स्टैंडर्ड तक तो लिटरेसी आ ही जाती है। बीच में रहते हैं वो 45% लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ये 10 से 20 हज़ार रुपये महीना कमाते भी हैं, लेकिन या तो इनके पास स्कूल नहीं है, या क्लासेस नहीं लगती, या टीचर्स ही नहीं आते। इस गैप को फुल करने के लिए इन्होंने आस विद्यालय की शुरुआत की है। जब इनसे बिजनेस मॉडल के बारे में पूछा गया तो इनका कहना था कि शुरू में तो ये B2C मॉडल था, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत लगती थी जो कि इनके पास नहीं था। इसके बाद इन्होंने कई कारपोरेट्स के साथ टाई अप किया है। इन कारपोरेट्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या तो छोटे शहर या गाँव में है, जहाँ पर इनके एम्प्लॉइज़ के बच्चे आकर पढ़ते हैं। सभी शार्क्स इनसे काफ़ी इम्प्रेस हुए। फिर इन्होंने इनके रेवेन्यू के बारे में पूछा। इन्होंने कहा कि फर्स्ट ईयर में इन्होंने 70 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू अर्न किया। करंट ईयर में दे आर फोकसिंग एट 1.5 करोड़ और नेक्स्ट ईयर दे आर प्रोजेक्टिंग रेवेन्यू ऑफ 5 करोड़ रुपीज़। लेकिन शार्क्स इतने से सेटिस्फाइड नहीं थे। वे जानना चाहते थे कि अब तक इनकी कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और किसने की है। इन्होंने कहा कि इनकी फैमिली और फ्रेंड्स ने मिलकर 1.5 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की है और 50 लाख की इन्वेस्टमेंट निधि प्रोग्राम से आई है। जहाँ तक इक्विटी स्ट्रक्चर का सवाल है, फाउंडर्स के पास 70% है, 23% फ्रेंड्स के पास है और 7% निधि के पास है। अब तो आपने समझ ही लिया होगा कि शार्क से पैसा लेना इतना आसान काम नहीं है और उन्हें कन्विंस करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अमन बोले कि मेरे विचार से आपको कोई CSR फंड से पैसा लेना चाहिए। मैं आपके मॉडल की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में कन्विंस नहीं हूँ, इसलिए मैं आउट हूँ। अनुपम का कहना था कि आपको प्राइवेट से फंडिंग नहीं लेनी चाहिए, आपको किसी गवर्नमेंट या CSR से ग्रांट लेनी चाहिए। इनडायरेक्टली उनका मीनिंग था
कि आपके प्रोजेक्ट कोई फाइनेंशियली वायबल नहीं है। ये दोनों देखकर दोनों पति पत्नी निर्वासे हो गए। उन्हें लगने लगा पता नहीं इनको फंडिंग मिलेगी भी या नहीं। लेकिन थोड़ी देर में उस रूम में कुछ हलचल हुई और अशनीर, पीयूष और नमिता कुछ बातचीत करने लगे। बातचीत करने के बाद पीयूष ने कहा, आप जो प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं और जो आपका क्लैरिटी ऑफ पर्पज़ है वो ज़बरदस्त है। दूसरे, आप ऐसी मार्केट पर फोकस कर रहे हैं जिस पर आज तक किसी ने फोकस नहीं किया। मार्केट इतनी एक्साइटिंग नहीं है पर ये लोगों की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आपकी प्रोग्रेस में टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा बैरियर रहेगा जिसमें मैं और अशनीर आपकी हेल्प कर सकते हैं। नमिता का एडटेक का बैकग्राउंड है और वह भी आपको हेल्प कर सकती है। हम तीनों मिलकर आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन हम 1.5 करोड़ रुपीज़ के बदले 15% इक्विटी चाहेंगे। विकास की फर्स्ट आस्क 1.5 करोड़ फॉर 3% इक्विटी था। उन्होंने काउंटर ऑफर देकर इसे 7.5% और 10% बनाने को कहा, लेकिन शार्क्स नहीं माने। पीयूष ने कहा, एक्चुअली हमने तो मैथ करी ही नहीं है और जो ये आपका ब्रांड है ये बच्चों के लिए नहीं है। आपका ब्रांड पेरेंट्स और कारपोरेट्स को पसंद आ सकता है लेकिन बच्चों को नहीं। इसे बच्चों के लिए बनाना पड़ेगा और हम आपके मिशन की वैल्यू करते हैं। नमिता ने कहा, आवर ऑफर इज़ नॉट नेगोशिएबल, इट इज़ अ वेरी बिग रिस्क फॉर अस। इतना सब होने के बाद विकास ऑफर के लिए एग्री हो गए। तीनों शार्क्स ने उन्हें चेक दिए और फोटो खिंचवाई। फ्रेंड्स, इन सब से हमें कई बातें जानने को मिलती हैं। सबसे पहले, स्टार्टअप शुरू करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। विकास ने लगभग 50 ईयर्स की एज में अपनी स्टार्टअप की शुरुआत की। दूसरे, आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप कोई ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिसे किसी दूसरे ने नहीं की। जैसे कि ये 6 to 10 स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं जो कि कोई और ध्यान नहीं देता। तीसरा, शार्क से पैसा निकलवाना इतना आसान नहीं है। वे आपकी कंपनी में तभी इन्वेस्ट करते हैं जब वे आपके प्रोजेक्ट में फुली कन्विंस्ड हों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं अपनी आने वाली वीडियो उस एंटरप्रेन्योर को बनाऊंगा जिस पर सभी के सभी पांचों शार्क्स ने इन्वेस्टमेंट किया और उनका पर्पस भी बहुत नोबल है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यस, then please press like and share button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. Thank you.